हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज जॉय। तो आज का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है डीफनेस। डीफनेस इज़ इम्पेयर्ड हेयरिंग। तो सुनने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इम्पेयरमेंट होती है, उसको डीफनेस कहते हैं। के टाइप है कंडक्टिव डीफनेस इज़ कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन कंडक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ईयर। तो कंडक्टिव मैकेनिज्म जो ईयर कंडक्टिव, उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से कंडक्टिव डीफनेस होती है। सेकेंड है सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। सेंसोरी न्यूरल डीफनेस या परसेप्टिव डीफनेस इज कॉज्ड बाय लेसन्स इन द labyrinth eighth nerve and central connection. It includes साइकोजेनिक डीफनेस। तो इसमें क्या मेन कॉज है? लेसन्स फॉर्म हो जाता है लेबरिंथ में, एथ नर्व एंड सेंट्रल कनेक्शंस में। और तीसरा है मिक्स्ड डीफनेस। इफ कंडक्टिव एज वेल एज सेंसोरी न्यूरो डीफनेस आर प्रेजेंट, इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड डीफनेस। तो इन दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है मिक्स्ड डीफनेस में। ऊपर की कॉजेज़ क्या है इसके? पहला, कंडक्टिव डीफनेस के क्या कॉजेज़ हैं? इसमें एक्सटर्नल ईयर में क्या हो जाता है जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आती है? एक्सटर्नल ईयर क्या है? वैक्स फॉर्म हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, ओटाइटिस एक्सटर्नल कॉज जाता है, फॉरेन बॉडीज, पॉलिप, मेरिंजाइटिस, स्टेनोसिस, एट्रेशिया, ट्यूमर। तो ये सब रीज़न होती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल ईयर में डिफेक्ट आ जाते हैं और वो डीफनेस का कॉज करते हैं। मिडिल ईयर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? कंजेनाइटल डिफेक्ट, ट्रॉमेटिक में क्या है? बैरो ट्रॉमा, रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम एंड हीमोटिम्पेनम। सी है इन्फ्लामेशन, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। डी ट्यूबरकुलस एंड सिफिलिटिक ओटाइटिस मीडिया। ई है नियोप्लाज्म आर रेयर, मतलब नियोप्लाज्म का फॉर्म भी कर सकता है लेकिन वो रेयर कंडीशन होती है ये। फिर उसके बाद है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब में क्या रीज़न है? यूस्टेशियन ट्यूब पहला है यूस्टेशियन कैटरा। यूस्टेशियन कैटरा का फॉर्मेशन होता है यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन एंड बैरोट्रामा। ये 3 कॉज है यूस्टेशियन ट्यूब के। दूसरा है सेंसोरी न्यूरल डिफनेस। तो इसमें पहला लोकल कॉजेस इनर ईयर। ए कॉन्जेनाइटल कॉज, ट्रॉमा, हेड इंजरी, सर्जिकल इंजरी। सी इन्फेक्शन लाइक मम्स, सिफिलिस, लेबिरिंथाइटिस एंड हर्ब्स जोस्टर। ये सब कॉज करते हैं इन्फेक्शन। और ट्यूमर एकॉस्टिक न्यूरोमा, ये एकॉस्टिक न्यूरोमा ट्यूमर कॉज होता है इसमें। एंड मिनियर्स डिजीज़, ये डिजीज़ होता है ओटो टॉक्सिक ड्रग लाइक स्टेप्टोमाइसिन एंड क्यूनिन। तो ये सब कॉज हैं लोकल कॉज। जनरल कॉज में क्या है? प्रेसबाइक्यूसिस, कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एविटामिनोसिस। थर्ड क्या है? साइकोजेनिक डीफनेस इज ऑफ टू टाइप। साइकोजेनिक डीफनेस 2 टाइप के। तो ए है फंक्शनल, द कॉज ऑफ डीफनेस इज इमोशनल, मतलब कोई इमोशनल ट्रॉमा की वजह से डीफनेस कॉज जाती है। बी है मिलिन गेरिंग, द पेशेंट इज अवेयर दैट ही इज प्रिटेंडिंग टू बी डीफ फॉर पर्सनल गेन। मतलब पेशेंट जो है वो एक्चुअली में डीफ नहीं होता, पर उसको किसी पर्सनल गेन, किसी खुद के फ़ायदे के लिए वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो डीफ है, बहरा है वो। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। डीफनेस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? टेस्ट ऑफ हेयरिंग, वॉइस टेस्ट, वॉच टेस्ट, टर्निंग फोक टेस्ट एंड ऑडियोमेट्री। वेस्टिबुलर टेस्ट, VDRL, ब्लड शुगर टेस्ट, सीरम कोलेस्टेरॉल, रेडियोग्राफ ऑफ स्कल फॉर इंटरनल ऑडिटरी म्यूटस, CT स्कैन ऑफ ईयर एंड MRI, चेक ब्लड प्रेशर एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट इसका कैसे है? रिमूविंग वैक्स ब्लॉकेज, सर्जिकल प्रोसीजर, हीयरिंग डिवाइस लगाते हैं एंड कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर जो होता है उसमें अगर डैमेज होता है तो उसको इम्प्लांट करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है? प्रोग्रेसिंग हियरिंग लॉस, टिनिटस, वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, एंड डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग वर्ड, विथड्रॉवल फ्रॉम कन्वर्जेशन, आस्क फॉर थिंग टू रिपीट, कन्फ्यूज, स्पीकिंग टू लाउडली एंड डिले स्पीच। तो ये सब सिम्टम्स दिखते हैं अगर डीफनेस
कॉज होती है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।